हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आपने इतने कमेंट किए कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के जॉब प्रोफाइल पर वीडियो प्लीज़ 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 अपलोड कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी हर फरमाइश का ख्याल रखना मेरी शुरुआत से ही जिम्मेदारी रही है। और मैंने आज तक अपने हर एक सब्सक्राइबर के हर एक कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की है, चाहे वो पर्सनली मैसेज करके हो या फिर कॉल करके या फिर सेपरेट वीडियो बनाकर। और आगे भी मेरा ये प्रयास जारी रहेगा और जितना मुझसे बन सकेगा उतनी आपकी हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, अब वीडियोस थोड़े कम आने लगे हैं, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं अभी जॉब करता हूँ, आप लोग जानते हैं, और इसी वजह से टाइम कम मिल पा रहा है। तो कभी कभी थोड़ा टाइम मिलता है तो कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की। और जल्दी ही मैं कुछ ऐसा सोचूंगा जिससे कि आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियोस ला सकूं। ठीक है दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे साथ फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ें, ताकि वहां पर भी मैं आप लोगों के साथ नए से नया एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के वर्किंग नेचर की और जानते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ को करने पड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क की जॉब प्रोफाइल के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था और बहुत डिटेल में मैंने उसमें डिस्कस किया था और एक्सप्लेन किया था कि ग्रुप सी एम्प्लॉई को क्या क्या काम करना पड़ता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी नाम से प्लेलिस्ट होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और मैं इस वीडियो को देखने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क का काम और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ का वर्किंग नेचर लगभग सेम ही होता है। ठीक है, बस ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं और सिर्फ जिला स्तर के होते हैं। इस वजह से इसमें सिर्फ 2000 ग्रेड पे का क्लर्क नियुक्त कर दिया जाता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक तरह से सचिवालय स्तर का होता है। जिस प्रकार सचिवालय में आर ओ की वैकेंसीज होती हैं, उसी प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आर ओ की वैकेंसीज रिक्रूट की जाती हैं, क्योंकि दोनों ही के कार्यों के संचालन में आप लोगों की काफ़ी जिम्मेदारी होती है। और एक सीमा के तहत सचिवालय हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, दोनों में ही क्लर्क की नियुक्ति नहीं की जा सकती, बल्कि क्लर्क की जगह पर आर ओ और ए की पोस्टिंग होती है, ताकि सचिवालय व इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो गरिमा है वो बनी रहे। दोस्तों, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उसी प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो तरीके का काम होता है, एक तो जुडिशियल वर्क और एक नॉन जुडिशियल वर्क या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जुडिशियल वर्क के बारे में। दोस्तों, यदि आपकी पोस्टिंग जुडिशियल वर्किंग में काम करने के लिए होती है तो आप लोगों को हाई कोर्ट परिसर के अंदर किसी एक न्यायाधीश के अंडर में काम करना पड़ता है और कोर्ट के सारे काम जो है वो आप लोगों को मैनेज करने पड़ते हैं। जैसे रोज़ाना जिन पत्रावलियों पर भी सुनवाई होनी है, उन सभी पत्रावलियों को निकालना, अच्छे से सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना और चेक करते हुए न्यायालय में भेजना, और फिर जब पत्रावलियों पर सुनवाई हो जाए तो सुनवाई होने के पश्चात प्रत्येक पत्रावली की जांच करना कि कहीं किसी पत्रावली में जज साहब ने ऑफिस के लिए कोई आदेश तो नहीं दिया। दोस्तों, यह आदेश कई प्रकार का हो सकता है। कोई बेल एप्लीकेशन हो जिसको जज साहब ने अप्रूव कर दिया हो तो उसकी बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप लोगों को पूरी करनी पड़ेंगी, या फिर बिल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया हो तब भी उसकी बाकी फॉर्मेलिटीज़ आप लोगों को पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, या फिर कोई और रेगुलर फाइल है जिसमें अभियुक्त नियत तिथि को कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ वारंट जारी करने की अथॉरिटी आप लोगों के पास होती है। और यदि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई बेल खारिज कर दी जाती है, तब एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और वो बेल यदि आपके कोर्ट में भेजी जाती है तो उसको रिसीव करने का मतलब उस पत्रावली की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है,
यदि उस पत्रावली से कुछ भी गायब होता है या फिर वो पत्रावली गायब होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो इससे पता चलता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आपके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं और एक अच्छा खासा सैलरी अमाउंट भी आप लोगों को दिया जाता है। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप लोगों को सैलरी भी तो एक बेहतरीन अमाउंट मिल रही है, ठीक है। और आपके पास पूरे कोर्ट के हर काम को मैनेज करने की अथॉरिटी होती है। यदि किसी भी एडवोकेट को आपके कोर्ट से कुछ भी काम होगा तो वो आपकी परमिशन के बिना उस कोर्ट का कोई काम नहीं करवा सकता, ठीक है। तो दोस्तों, पुलिस और वकील सब लोग आपका सम्मान करते हैं और आपके समाज में किसी को अगर पता चलता है कि आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में पोस्टेड हैं तो समाज आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखता है और यूं ही आप लोगों से कोई उलझने की हिम्मत नहीं कर सकता, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हो गई RO ARO के वर्किंग नेचर की बात। दोस्तों, RO ARO के जॉब में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का सेम काम है और दोनों को सेम काम करना पड़ता है। बस ये है कि RO सीनियर हो जाता है और ARO RO से जूनियर हो जाता है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो दोनों के काम में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों को सेम काम करना पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि RO ARO में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ARO का ग्रेड पे 4600 है और RO का ग्रेड पे है वो 4800 है। तो इन दोनों को सैलरी में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। ARO की सैलरी अराउंड 55 से 56 हज़ार होती है, तो वहीं RO की सैलरी होती है वो अराउंड 60,000 होती है, 60 से 61 हज़ार, ठीक है। और इसके अलावा न्यूज़पेपर अलाउंस भी उन लोगों को मिलता है जो ARO में पोस्टेड होते हैं, ठीक। और आपको इसके अलावा ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, क्योंकि आप लोगों को कोर्ट परिसर के अंदर वाइट शर्ट, ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहनना पड़ता है। तो इस पोस्ट में आप लोगों का जो ड्रेस कोड है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और दोस्तों, हर साल आप लोगों की 3 बार सैलरी बढ़ती है इसमें, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में, और जुलाई में एक इंक्रीमेंट भी लगता है। तो इस प्रकार से एक साल में लगभग 3 बार आप लोगों की सैलरी बढ़ जाती है, ठीक। और हर साल लगभग 3 से 4 हज़ार आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रमोशन किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, यदि ARO में आप लोग सिलेक्ट होते हो तो आपका प्रमोशन RO की पोस्ट पर होगा और लगभग 2 से 3 साल में आप लोग RO बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की पोस्टिंग है वो प्रमोट होकर के आप लोग SO के पद पर हो जाओगे और अपने जो सेक्शन है आप लोगों का उसके इंचार्ज बन जाओगे आप। फिर उसके बाद आप लोग AR यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर प्रमोट हो जाओगे और फिर बाद में आप लोग डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पद पर प्रमोशन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ तक तो मोस्टली सभी प्रमोट होकर जाते ही जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का प्रमोशन है वो जॉइंट रजिस्ट्रार के पद पर होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास LLB होना कंपलसरी है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हो गई प्रमोशन की बात। अब बात कर लेते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक। क्योंकि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसकी जो पहली पोस्टिंग है वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही देखने को आप लोगों को मिलेगी। फिर बाद में ही भले ही आप लोगों का ट्रांसफ़र है वो लखनऊ कर दिया जाए, ठीक। लेकिन बहुत मुश्किल से ही आप लोगों का लखनऊ में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वैकेंसीज़ होती नहीं हैं। तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों की पोस्टिंग मोस्टली इलाहाबाद में ही होने वाली है और थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि आप लोग लखनऊ में भी आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। और एक तीसरा केस और है जिसमें आप लोगों की पोस्टिंग दिल्ली में भी हो सकती है। और दिल्ली में इसकी पोस्टिंग कैसे हो सकती है, यदि आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि वो कौन सा तरीका है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों की पोस्टिंग दिल्ली में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है कि आप लोगों की पोस्टिंग दिल्ली में हो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो वैकेंसीज होती हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही होती है, ठीक। तो दोस्तों, ये तो हो गई पोस्टिंग की बात कि पोस्टिंग कहाँ होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें छुट्टियां कितनी हैं। तो दोस्तों, छुट्टियां तो इसमें भर भर के आप लोगों को मिलने वाली हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों को जो समर वैकेशन है वही 15 दिन का मिल जाता है जून के महीने में, ठीक है। और फिर विंटर वैकेशन सर्दियों में मिलता है दिसंबर में, वो 10 दिन का होता है। यानी आप अपनी फैमिली के साथ कम से कम एक साल में 2 बार तो ट्रिप प्लान करके घूमने जा ही सकते हो, ठीक है।
तो घूमने के हिसाब से ये जॉब आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि काम के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको एंजॉयमेंट के लिए भी फुल टाइम देता है। इसके अलावा होली, दिवाली, रक्षाबंधन और बहुत सारे त्यौहार हैं, उन पर भी आप लोगों को लगभग एक एक हफ्ते की छुट्टियां मिल जाती हैं, जिस कारण आप अपना त्यौहार जो है वो अपनी फैमिली के साथ मना सकते हो। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि हर एक त्यौहार पर वो अपनी फैमिली के साथ हो और फैमिली के साथ उस त्यौहार को सेलिब्रेट करे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ छुट्टियां हैं, जैसे 14 CL आप लोगों को एक साल में मिलेंगी, 30 EL मिलेंगी, तो यानी 44 छुट्टियां तो यही हो गई। और बाकी त्यौहार पे छुट्टियां मिलती हैं वो अलग, और समर वैकेशन, विंटर वैकेशन मिलती हैं वो अलग। तो मुश्किल से आप लोगों को 365 में से 200 दिन भी काम नहीं करना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है ना। तो बहुत भर भर के छुट्टियां आप लोगों को मिलती हैं इसमें, और आप लोग अपने एंजॉयमेंट के रास्ते खोज सकते हो इसमें, ठीक। दोस्तों यदि आप छुट्टियों में घूमने के शौकीन हैं तो ये जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO जॉब से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की है। यदि फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट बच गया है तो कमेंट करें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।